हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। भाग्यश्री जी, अनिका, प्रियंका एंड संदीप जी, वेलकम टू दिस सेशन। हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्र हमारी प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम देखने जाने वाले हैं अध्याय 9। तो आइए स्लाइड प्रेजेंटेशन हमारा शुरू कर देते हैं। हमने अब तक 8 अध्याय देखे हैं भगवत गीता के। आज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देखने जाने वाले हैं, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। इसमें कुल मिला के 34 श्लोकास है। इसका विभाजन कुछ इस प्रकार से है। आप में से क्या इसे कोई पढ़ना चाहेगा? इस स्लाइड को आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। एनीवन? आज क्या हो गया? आज मंडे, लोग फ्री नहीं हुए अभी तक सेशन ज्वाइन करने के लिए। फिल फेट, तब तक हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कोई इसे पढ़ना चाहता है या मैं ही पढ़ूं? हरे कृष्णा ज्योति जी। तो ठीक है, देखिए अध्याय 9 में हम देखने जाने वाले हैं श्लोक हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम 9 में देखेंगे श्लोक 1 से 3 में शुद्ध भक्ति की महिमा। श्लोक 4 से 10 में ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्ण का इस जगत से संबंध देखेंगे। फिर श्लोक 11 से 12 में मूर्ख और निराकारवादी लोग कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं, उस विषय में देखेंगे। फिर श्लोक 13 से 14 में अनन्य भक्त निरंतर भक्ति पूर्वक कृष्ण की पूजा करते हैं, कैसे, वो देखेंगे। श्लोक 15 से 25 में विभिन्न प्रकार के उपासक। फिर जो अपना मेन सेक्शन है इस अध्याय का, वो है लास्ट वाला सेक्शन, दैट इज श्लोक 26 से 34 में हम देखेंगे कृष्ण भक्ति की महिमा। तो मेरा आप सभी से ये प्रश्न है कि दुनिया का टॉप सीक्रेट क्या है? सबसे बड़ा सीक्रेट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है। तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या है। तो 3 चीजें होती हैं: गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम। ठीक है। गुह्य मीन्स सीक्रेट। भगवत गीता ये खुली किताब है सबके लिए, ओपन सीक्रेट है। सीक्रेट, गुपित, समथिंग कॉन्फिडेंशियल। ये हो गया गुह्य। गुह्यतर मीन्स उससे भी अधिक सीक्रेसी लेवल बढ़ जाती है उसकी। और गुह्यतमम मीन्स सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी तक जो भी बताया है ना। लास्ट अध्याय में हमने देखा था भगवत प्राप्ति में अर्जुन कृष्ण से 8 प्रकार के प्रश्न करते हैं। फिर अभी कृष्ण अर्जुन को स्वयं से क्या करने जा रहे हैं? स्वयं एक ऐसा रहस्य प्रदान करने वाले हैं जो अभी के सारे जो भी अध्याय में उन्होंने चर्चा की है उससे भी खास रहेगा, स्पेशल
एंड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रहेगा, उस विषय में भगवान कृष्ण अभी बात करने के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। श्लोक 1 से 3 में शुद्ध भक्ति की महिमा हम देखेंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ठीक है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आप मेरे सखा हो। सखा यानी मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड अर्जुन। तो और आप मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। कोई एनवी की भावना नहीं है, जेलसी की भावना नहीं, प्योर फ्रेंडशिप है आपके और मेरे बीच में। इसलिए मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप सारे भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। मतलब इस अध्याय में हम जो कुछ भी देखने जाने वाले हैं, वो देखने से क्या होगा, हम भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। हम्म, तो कृष्णा हमें टॉप मोस्ट सीक्रेट बताने जाने वाले हैं, टॉप मोस्ट नॉलेज बताने जाने वाले, अभी तक जो भी बताया उससे बढ़कर। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। वे दूसरे श्लोक में इस जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है उसके 8 लक्षण बताते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। वे कहते हैं इस नॉलेज की क्या विशेषता है। सबसे पहले ये राजविद्या है, विद्याओं का राजा, किंग ऑफ नॉलेज। राजगुह्यम सबसे बड़ा गुह्य है। पवित्रम शुद्ध ज्ञान है। उत्तमम सबसे बेस्ट है। प्रत्यक्षावगमम साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान है। धर्मम धर्मों का सर्वोच्च ध्येय, मतलब हाईएस्ट परफेक्शन है ऑफ धर्म। फिर सुसुखम, ये सिर्फ मतलब ये नॉलेज में बड़ा नहीं है, बट इट विल गिव यू द हैप्पीनेस। सुसुखम है, आनंददायिनी है। और अव्ययम, ऐसा नहीं कि ये शुरू होके खत्म हो गया, ये शाश्वत अपने साथ रहेगा, शाश्वत आनंद प्रदान करेगा। अभी जो भी भगवान नॉलेज बताने वाले, तो मेरा एक स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन ये प्रश्न था, मैं उसे रिपीट करूंगी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? आप हमें चैट बॉक्स पर बता सकते हैं। अभी कृष्ण अर्जुन से पहले श्लोक में बोले आप मेरे मित्र हो और एनवी नहीं रखते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम भी देखें तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत लोगों से होती है, नाना विध लोगों के साथ रहती है। लेकिन क्या हम हमारा हृदय सबके साथ शेयर करते हैं? नहीं। दोज हु आर कनेक्टेड विद अस डीपली, ऑन डीपर लेवल, जिसके साथ हम एक प्योर बॉन्ड शेयर करते हैं, उसके साथ ही हम अपने हृदय को भी एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि जो हमारा शत्रु है या फिर जिसे हम पसंद नहीं है या फिर जो हमसे जलस है, एनवियस है, उससे हम अपना हृदय शेयर नहीं करते। तो इसलिए अर्जुन से कृष्ण कहते आप मेरे मित्र हो और आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको बताने जाने वाला। ठीक है। सुरिमल जी कहते हैं कि भगवान के विषय में जानना। ओके, नाउ दिस इज जो हमने बोला गुह्य गुह्यतर गुह्यतमम। तो ये गुह्यतर नॉलेज है। गुह्य नॉलेज क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हर कोई नहीं समझता है, ये हर कोई नहीं जानता। नाउ गुह्यतर मतलब सेकंड लेवल सीक्रेसी, आगे जो बढ़ रही है, दैट इज भगवान के विषय में जानना, ये है। ठीक है। और उन्हें जानने का माध्यम क्या है, इत्यादि इत्यादि। नाउ आई एम आस्किंग कि गुह्यतमम सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? हम्म? तो आप सोचिए और आप चैट बॉक्स में उत्तर देते जा सकते हैं। हम इस उत्तर को इस अध्याय में
चर्चा करने वाले हैं। तो अभी कृष्ण ने बताया कि देखो ये ऐसे ऐसे क्वालिटीज है। हम्म। सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध है। और साक्षात्कार क्या हुआ है, ऐसा नहीं, थेरोटिकल नहीं है कि मतलब कोई ऐसे बिना सोचे समझे भाषण दे दिया, ऐसा नहीं है। थियोरी नहीं है, बुक्स में नहीं है ये सिर्फ, लेकिन लोगों ने इसे जिया है, इसलिए साक्षात्कार किया हुआ ये नॉलेज है। तो और ये सुख भी प्रदान करता है, शाश्वत भी है। अर्जुन पूछता है इतना सब कुछ है, भक्ति की विशेषता, इस तो हर कोई आपका उपासक क्यों नहीं, आपका भक्त क्यों नहीं है? हम्म, तो भगवान अभी बात करेंगे 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में। वे कहते हैं इस श्लोक में, अशुद्ध धाना पुरुषा धर्म से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ठीक है। वे कहते हैं कि जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अर्जुन। वे इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के मार्ग पर पुनः पुनः लौट कर आते हैं। देखिए, हमें हर एक चीज में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। हम्म? अभी हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें श्रद्धा चाहिए कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम सेफली जाएंगे, सेफली रिटर्न होंगे अपने घर को। यस। हम कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी जॉब हम लेते हैं, अरे श्रद्धा है कि मेरी ग्रोथ होगी, मुझे सैलरी दी जाएगी, है ना। सैलरी हर दिन नहीं दे दी जाती, लेकिन हमें पता है एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी मिलने वाली है। तो ये क्या है, एक श्रद्धा है। हम्म। बिना श्रद्धा के इंसान तो काम भी नहीं करेगा। तो यदि भगवान की भक्ति करनी है, तो भगवान में भी तो श्रद्धा होनी चाहिए, तभी तो भक्ति होगी। तो भगवान कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मुझ में श्रद्धा नहीं है, भक्ति में श्रद्धा नहीं, इसलिए वे इस ज्ञान को लेके, जो भक्ति है, परम भक्ति, इसका ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता, इसलिए हर कोई मुझे नहीं भजता है। तो श्रद्धा के 3 लेवल होते हैं। इसे उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के रूप में भी डिवाइड किया जाता है। जो उत्तम अधिकारी होता है, उसे शास्त्रों का पूर्ण मतलब बहुत अच्छे से ज्ञान रहता है। वो भगवान कृष्ण से अत्यधिक प्रेम भी करते हैं, और भक्ति से कभी विचलित नहीं होते। कभी भी वो अपने पद से नीचे नहीं गिरते। सेकंड लेवल की जो श्रद्धा होती है, मध्यम अधिकारी, वो भी अपने पद से नीचे नहीं गिरता। उसे भले ही शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान ना हो, लेकिन उसे पता है कृष्ण भगवान है, और हमें भक्तिमय तरीके से उनसे जुड़ना है। ठीक है। लेकिन तीसरा जो रहता है कैटेगरी, तीसरी श्रद्धा, लाइक बिगिनिंग स्टेज की श्रद्धा, उसमें क्या होता है, व्यक्ति का भक्ति में मिश्रण हो जाता है। कभी ज्ञान में रुझान आ जाएगा, कभी ध्यान में, हाँ, कभी कर्म में। तो यहाँ वहाँ उसका सी सॉ रहता है ना, वैसे रहता है। और वो अपने पाथ से भ्रमित होता है, डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के डाइवर्ट नहीं होते। तो भगवान कहते हैं कि ये लैक ऑफ श्रद्धा है, जिसके कारण व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता। ठीक है। और मुझे श्रद्धा नहीं रखता। फिर कृष्णा बताते हैं श्लोक 4 से 10 में कि कृष्ण का इस जगत से संबंध क्या। अभी टॉपिक क्या छिड़ा गया है, टॉपिक छिड़ा गया है कि श्रद्धा, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, बहुत कम श्रद्धा है। एक सेकंड है, यहाँ पे थोड़ा सा दिवाली हो रही है। ओके। हम्म। श्रद्धा की बात हो रही है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा आने के लिए हमें भगवान के विषय में जानकारी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि भगवान इस जगत से कैसे जुड़े हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख लीजिए। मया तत्मीदम सर्व जगत व्यक्त मूर्ति नाम स्थाने सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। ठीक है। भगवान कहते हैं मैंने सबका निर्माण किया है, सब मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं।
ठीक है। फिर कहते हैं कि मैं सबका पालन करता हूँ, सब कुछ मुझ में ही व्याप्त है। मतलब इस जगत से, इस दुनिया से भगवान अपना संबंध कैसे बता रहे हैं कि मैंने सबका निर्माण किया है, लेकिन जो उनकी निर्मिति है, जैसे कि हम जीव, हर एक जीव, उनका निर्माण किससे हुआ है, यानी कि भगवान। हर कोई उन्हें नहीं समझता। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। भगवान बताते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जिससे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। वे बार बार सृजित होते हैं और बार बार विनष्ट होते रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, चर अचर, चर माने जो मूवेबल है, यानी कि हम हो गए, वी कैन मूव, राइट। ये तितली हो गई, पक्षी हो गए, फिर पशु हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते, इसलिए चर। अचर यानी स्टेशनरी। स्टेशनरी जीव कौन से है? वनस्पतियां हो गई, वृक्ष हो गए बड़े बड़े। क्या वृक्ष को हमने यहां से वहां चलते हुए देखा है? नहीं, इसलिए अचर। भगवान कहते हैं, ये चर अचर से बनी हुई संपूर्ण सृष्टि मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। आप बोलोगे, अरे लेकिन ये तो सब ब्रह्मा ने बनाया। तो ब्रह्मा जी का भी उगम कैसे, कहाँ से होता है? भगवान के नाभि से, है ना। भगवान का एक कारण तो शाही विष्णु से क्या होता है, बबल्स निकलते हैं। और बबल्स यानी, बबल्स निकलने के बाद हर एक बबल एक ब्रह्मांड होता है, और वो ब्रह्मांड में होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से क्या निकलते हैं? एक कमल पर ब्रह्मा जी। मतलब उनका जन्म विष्णु से होता है डायरेक्टली। तो ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है, लेकिन ब्रह्मा को भी बनाने वाले कौन है? विष्णु। और विष्णु किसके अवतार है? कृष्ण के। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि लाइक हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो कैसे सोर्स है, तो एक वीडियो है बहुत अच्छा, मैं आपको लिंक दे दूंगी, अमोघ लीला प्रभु जी का है। उन्होंने एक्सप्लेन किया लाइक कृष्ण से कैसे बलराम जी आते हैं, बलराम जी से फिर संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव आते हैं, फिर आगे आगे कैसे इनकारनेशन होते जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो निर्माता है वो भी भगवान है, और ब्रह्मा जी किसका निर्माण करते? पूर्ण सृष्टि का। तो इसलिए कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में, अंडर माय डायरेक्शन, ये पूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। ठीक है। तो अभी अर्जुन बोलते हैं वापस, उनका प्रश्न है कि इतना सब होते हुए लोग आपकी शरण में क्यों नहीं जाते? हम्म, तो अभी समझते हैं क्यों नहीं जाते। अम्म ओके, सूर्यमल प्रभु जी ने लिखा था, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण होकर उनकी भक्ति करना। हम्म दिस इज द आंसर। वो कैसे, वो हम देखेंगे एज द चैप्टर प्रोग्रेसेस। हम आगे देखते जाएंगे। अमेजोन जंगल में कुछ ऐसे पेड़ है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं? नहीं, आई एम नॉट अवेयर, मैंने सुना नहीं है ऐसा कि एक जगह से दूसरी जगह पेड़ जाते हैं। देखना पड़ेगा। ठीक है। हम थे अभी, अभी भगवान कहते कि देखो, मुझे लोग मेरे शरण में क्यों नहीं आते, इसका एक कारण हमने सेवंथ अध्याय में देखा था। चार प्रकार के लोग जो भगवान के पास जाते, चार प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं जाते। अभी हम इसे डिटेल में देखेंगे कि क्यों लोग भगवान को मानते नहीं हैं, ऐसा क्या है, क्या कारण है। ठीक है। श्लोक 11 से 12 में देखेंगे, मूर्ख और निराकारवादी कृष्ण को सामान्य पुरुष समझते हैं, यानी कि मूर्ख लोग, निराकारवादी लोग कृष्ण को सामान्य पुरुष समझते हैं। कैसे? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। वे कहते, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। भगवान कहते हैं, देखिए भगवान का भी मजाक उड़ सकता है।
वे मुझ परमेश्वर जैसे मेरा जो दिव्य स्वभाव है, मुझ परमेश्वर को मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं समझते। ऐसा क्यों? देखिए, ऑब्वियसली ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि अगर आपका बॉस बहुत बड़ा सीईओ है कंपनी का, एमएनसी, सब जगह सारे ऑलमोस्ट सभी के सभी कंट्रीज में उसकी कंपनी खड़ी है, और वो बॉस अगर काफी ऐसे साधारण टी शर्ट में, साधारण सी पैंट पहने हैं, नो लग्जरी वॉचेस, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ सामान्य रूप है, अगर ऐसा आए तो बहुत लोग चकरा जाएंगे उसे पहचानने के लिए, है कि नहीं? कि अरे ये बॉस है। लेकिन अ, अगर वो ऐसे ठाट बाट के एकदम रहे तो बहुत कम लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ, लेकिन जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, जैसे कि वो ग्वाले बन के आए हैं ना, कान्हा जी गोप बालक बन के आए, गैया चराने वाले, तो लोगों को लगता है अरे ये तो ग्वाला है, ये काहे का भगवान। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। किसको पूजा करते हो तुम? एक ग्वाले को, एक मिल्कमैन को, एक कावहड़ बॉय, है ना? तो इसलिए वो कहते हैं कि मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सुंदर वृत्तांत दूंगी, जो राधाना स्वामी महाराज जी अक्सर उनके लेक्चर में रिपीट करते हुए कहते हैं कि देखो, अगर एक कुत्ते का मालिक, हम्म, एक डॉगी है, किसी ने घर पे पेट रखा है डॉगी को, वो मालिक कभी कभी पार्टी वेयर्स में रहता है, डॉगी पहचानता है, पहचानता है। कभी घर के कपड़े में रहता है, डॉगी पहचानता है, पहचानता है। कभी वो ऑफिस जाने के लिए एकदम सूट बूट पहन के ऑफिशियल फॉर्मल में निकलता है, घर से बाहर आता है, डॉगी पहचानता है, पहचानता है। कभी वो नहा के सिर्फ टॉवेल में बाहर आता है, क्या डॉगी पहचानता है उसे? पहचानता है ना? तो जब एक पशु, है ना, एक पेट डॉग अपने मालिक को हर हालत में, हर अलग अलग भेष में पहचानता है, लेकिन एक इंसान जब उसके मास्टर भगवान, उसके स्वामी अलग अलग अवतार में आते हैं, तब वो क्या होता है, ठुकरा जाते हैं। मतलब हमारा लेवल क्या हो गया, उस डॉगी से भी नीचे हो गया, क्योंकि जब भगवान ऐसा मनुष्य अवतार ले रहे हैं, हम्म, जब भगवान कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी कूर्म अवतार लेते हैं, इवन कभी गौतम बुद्ध करके, है ना, डिस्गाइज होके भी आते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। हम क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं, अरे हम बोलते हैं अरे ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो ऐसे होते हैं, भगवान तो वैसे होते हैं, ऐसे मनोकल्पित हमारी धारणाएं रहती हैं। तो इसलिए यदि हमें भगवान को पहचानना मतलब उसमें डिफिकल्टी हो रही है ना, हमारा लेवल इससे भी नीचे हो रहा है, तो हमें उनके बारे में जानने की पूरी आवश्यकता है। और ये कैसे होता है, कैसे एक व्यक्ति भगवान को उपहास करता है, कैसे वो मजाक उड़ाता है, कैसे वो श्रद्धा नहीं रखता, वो क्या कारण है, ये श्लोक बताता है। मोघाशा कर्मणा, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। ठीक है, वे कहते हैं जो लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, तो इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, सकाम कर्म, और जो भी मतलब वो करे, वो क्या होता है, वो सब जो भी मतलब व्यक्ति मोहग्रस्त हो गया, उसमें ईर्ष्या आ गई, नास्तिक विचारों से वो ग्रसित हो गया, तो जो भी कार्य करता है उसमें उसको फल नहीं मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान की माया शक्ति के अंडर रहते हैं। लेकिन जो भगवान को जानने वाले होते हैं, भगवान में श्रद्धा रखे होते हैं, वो किसके अंडर रहते हैं, भगवान की दैवी शक्ति के अंडर रहते हैं। मतलब भगवान की दो एनर्जी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो भगवान के भक्त हमेशा इंटरनल एनर्जी के सुपरविजन के अंडर रहते हैं, सुरक्षा के अंडर रहते हैं, उनको संरक्षण रहता है भगवान की
इंटरनल एनर्जी का। लेकिन जो नास्तिक विचारों वाले रहते, जैसे हमने देखा ना, चार प्रकार के लोग कभी भगवान के पास नहीं जाते, उसमें नास्तिक भी आता है। मूर्ख तो है, फिर नराधम, नास्तिक, हाँ, और मैया परित्याना, मतलब जो बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन कुछ भी आस्था नहीं होती, और खुद की मेंटल सेल्फ कंकॉक्शन में वो क्या बोलते हैं कि अरे ये ना, कोई कोई लोग एक्चुअली में ऐसा बोलते हैं कि कृष्णा, राम ना इंसान ही है, हम जैसे इंसान ही है लेकिन हमसे थोड़ा सा बेटर है, इसलिए लोग पूजा करते हैं। देखिए, ऐसे उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, मायाग्रस्त, एकदम माया में आ जाते हैं, क्योंकि उनको मानना ही नहीं है कि गॉड कैन बी ग्रेट। उनको बस, अभी मैंने कुछ ऐसा पता नहीं व्हाट इज द रियलिटी इन दैट पोस्ट, कि एलन मस्क है ना, अभी भगवान बनने की राह पर गया है। ऐसा कुछ तो था। तो क्यों ऐसा? बिकॉज दे want to deny the existence of someone who is superior to them। जो उनसे ऊपर है उनका एग्जिस्टेंस वो नकारना चाहते हैं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वे क्या होते हैं, भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ठीक है। अर्जुन पूछता है अभी कि ठीक है, हमने देखा कि ऐसे लोग जो आपको नहीं मानते, तो अभी मुझे आप बताइए, ऐसे लोग जो आपको मानते हैं वो कैसे होते हैं, कौन लोग होते हैं जो आपको स्वीकारते हैं? तो भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते न मनसो न्यात्वा भूतादिमव्ययम्। तो वे कहते हैं, एक सेकंड, शायद मेरी बैटरी डाउन हो गई। हरे कृष्णा। ओके। तो भगवान कहते हैं, जो भक्त महात्मा कहते हैं भक्त को, भक्त हमेशा दैवी प्रकृति के अंडर रहने के कारण मुझे भजते हैं, और एक भक्त से हमें भक्ति मिलता है। अगर हम सोचेंगे अरे, अगर भक्त जैसे बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हमें एसोसिएट करना है भक्त से। ठीक है। और भक्त में भी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनन्य भक्ति, जैसा संग वैसा रंग, वो हम आगे देखेंगे। अभी अर्जुन ने पूछा कि उनको कैसे पहचाने, वो कैसे होते हैं? तो भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। महात्मा गण सदैव मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ मुझे भजने को प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और निरंतर भक्ति भाव पूर्वक मुझे भजते हैं। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ दोज डिवोटीज जो भगवान के भक्त हैं। उनको कैसे पहचाने, है ना? नहीं तो बहुत सारे ढोंग भी रचाते हैं, खुद गेरुआ वस्त्र में होकर उसका इतना अपमान करते हैं, और उसके कारण समाज में क्या होता है, भक्ति को लेकर बदनामी सी लोग फैला देते हैं। बट यहाँ पे लिटमस टेस्ट भगवान क्या दे रहे, भक्त को आप कैसे पहचानोगे, जो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करता है, दृढ़ संकल्प के साथ मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करता है। ऐसा नहीं कि टेम्पररीली शो ऑफ करने के लिए, थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए मैंने 1 घंटा कीर्तन कर लिया, 1 घंटा प्रवचन दे दिया, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया। नहीं, सततम नित्य ऐसे बोला है, निरंतर बोला है। एक बार चंदन निवास प्रभु जी, मायापुर के एक बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आप दिन रात, उनकी सेवा ही पूजा करनी थी, पुजारी की सेवा है, भगवान नरसिम्हा देव की, उग्र नरसिम्हा है वहां पे, आप हमेशा 12 महीने 365 दिन हमेशा पूजा आरती में ही लगे रहते हो, क्या आप बोर नहीं होते? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं ये पूजा आराधना मेरे लिए करूं
तो मैं बोर हो जाऊंगा। लेकिन मैं ये भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, नरसिम्हदेव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोर नहीं होता। तो भक्त को कैसे पहचानते हैं हम? जब वो भगवान की सेवा में उनकी प्रसन्नता के लिए लगे, ना कि खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लगे। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अभी अर्जुन पूछेंगे कि ठीक है, आपके भक्त के बारे में जान लिया, अभी विभिन्न प्रकार के उपासक बताओ। क्योंकि एक बड़ी ऐसी कैटेगरी भी होती है ना, कि जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं होते, लेकिन किसी ना किसी पूजा आराधना में लगे हुए रहते हैं। तो 15 से 25 में विभिन्न प्रकार के उपासक के बारे में कृष्ण बताते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार के उपासक। सबसे लो क्लास है एकत्वेन। लो क्लास क्यों बोला है? क्योंकि ये कहते हैं हम सभी भगवान हैं, हम सभी जीव भगवान हैं, तो किसी की भी पूजा करो। हम्म, जैसे हम देखते हैं ना कि लाइक कभी कभी हीरो एंड क्रिकेटर्स को मूर्ति, उनकी मूर्ति बनाई जाती है, उनका मंदिर बनाया जाता है, उन पूजा की जाती है। अरे ये भगवान है। ये गलत है, बहुत गलत है। और खुद को भगवान मानना तो सबसे बड़ा गलत है। हम्म, दैट इज एकत्व। दूसरा है पृथक्त्व। वो क्या करते हैं? वो जीव यानी कि हम इंसान और देवता में भेद तो रखते हैं, दैट इज अ गुड पार्ट। लेकिन देवी देवता में बोलते हैं कि सब एक समान है, किसी की भी पूजा कर लो जो मर्जी। वैसे हम्म, थोड़ा बेटर है, स्टिल नॉट परफेक्ट। हाँ। फिर बाद में विश्वतोमुखम, ये जो थर्ड कैटेगरी है, वो क्या बोलते हैं? अरे सिर्फ देवी देवता नहीं, विश्वतोमुखम लाइक तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि प्रकृति भगवान है, उसकी पूजा करो। ये थोड़ा बेटर, लाइक इसमें सबको समावेश किया गया है, बट स्टिल ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या है? दिस इज कंप्लीट। फिर भगवान थोड़ा सा अपने ऑपुलेंसेस, विभूतियों के बारे में बताते, उनके बारे में जानकारी दे रहे। आप मुझसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो? सुनो। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। वे कहते हैं इस ब्रह्मांड का माता पिता, है ना? तुम ही माता, तुम ही पिता हो। मैं माता पिता हूँ, आश्रय भी हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, यानी जानने की वस्तु, जानने का विषय मैं हूं। मैं शुद्धि करता हूँ, लाइक सबको प्यूरिफाई करने वाला मैं हूँ। मैं ओंकार हूँ, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में ही हूँ, है ना? वेद यानी नॉलेज। 4 प्रकार के वेद हैं, लाइक नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। ये कितना बड़ा रिलीफ है जानना कि भगवान ही अपने माता पिता है। अल्टीमेट शेल्टर भगवान है। सच अ बिग रिलीफ। फिर वे कहते हैं मैं ही लक्ष्य, मैं ही गोल हूं। मैं पालन करता हूँ, स्वामी साक्षी यानी कि परमात्मा रूप में एक विटनेस की तरह हमारे हृदय में उपस्थित है। फिर मैं धाम, शरण स्थली और सबका अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। दिस इज रिपीटेड ओवर हियर। पहले भी उन्होंने सुहृदम सर्वभूताना यह बोला है। यस। मैं सृष्टि, 5वें अध्याय में। फिर वे कहते हैं मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। मैं ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ, अमरत्व मृत्यु भी हूँ। वो हम 11वें अध्याय में भी देखेंगे अच्छे से। आत्मा तथा पदार्थ मुझ ही में है, ऐसा वे कहते हैं। हम्म? तो ये सब कुछ मैं ही हूँ। लाइक दिस इज सो जनरस। भगवान बहुत ही दयामय बन रहे, बहुत ही जनरस हो रहे कि वो अपने बारे में बता रहे हैं। नहीं तो अपने बारे में इतना डिटेल में बताने वाला हमें कौन मिलेगा? हम्म? भगवान स्वयं अर्जुन के माध्यम से बताते हैं ये सब मैं ही हूँ। यदि तुम यहाँ वहां भटक रहे हो, यहाँ वहां ढूंढ रहे हो, तो उसमें आपको एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आप खोज रहे हो वो मैं हूं। हम्म? फिर
ये बहुत सुंदर श्लोक है। अब से ना, लाइक, इस अध्याय का ना मोमेंटम बढ़ रहा है। इसकी ग्रेविटी, जो भी हम मेन मेन लेसन लेना चाहते हैं ना, वो अभी आएंगे। ये श्लोक, आई विल टेल यू, ये श्लोक ना हमें कॉपी पेन पर नहीं, हमें अपने हृदय में लिखना है इस श्लोक को। और आगे भी आएगा एक और श्लोक जो मैं बताऊंगी आपको, बहुत सुंदर है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां सततयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वे कहते हैं, जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए सदैव अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, तो उनके पास जो भी कमी है उसकी पूर्ति मैं करता हूँ। और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, है ना। लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हाँ या ना। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए, आप यस और नो में लिख सकते हो। क्या भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, आप बता सकते हैं। और ऑल्सो वन मोर थिंग, क्या भगवान हमारी रक्षा सदैव करते हैं। दोनों का प्रश्न यस और नो में आप बता सकते हैं चैट बॉक्स पे। तो भगवान कहते हैं, आई गिव व्हाट यू लैक, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसकी रक्षा करता हूं मैं, और जो नहीं है उसे देता हूं। अब देखिए, एक चींटी कितना खाना खाती है, फ्यू ग्राम्स, 5-10 ग्राम, या मान लो 20-30-40-50 इतना तो बहुत ज्यादा हो गया, 5-10 ग्राम, आई थिंक इट्स ओके। प्रीति जी कह रही यस। क्या भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी करते हैं, क्या भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। आई वॉन्ट एवरीवंस आंसर। ठीक है इस पे। ठीक है, चींटी इतना सा खाती है। हाथी, हाथी कितना खाता है, हाथी हजारों किलो खाता है, टन भर खाता है हाथी। हम्म। तो चींटी इतना सही खाती है, हाथी इतना ज्यादा खाता है ना। चींटी को कण भर देता है, हाथी को मण भर देता है। वह दीननाथ दया सागर हम सभी जीवों की सूध लेता है। मतलब हम सब को प्रोटेक्ट करने का कार्य वो करते हैं। हम हम सबका वेलबींग उनके ध्यान में रहता है। एक बार क्या होता है, अर्जुनाचार्य जी नामक एक ब्राह्मण होते हैं, साउथ इंडिया में रहने वाले, काफी गरीब होते हैं। हम्म। भिक्षा यापन करके वो अपना निर्वाह करते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छा डेली रूटीन उनका होता है कि वो गीता के श्लोकों पर टिप्पणियां करते हैं, है ना, टीका करते रहते थे। एक बार वो इसी श्लोक पे आते हैं, 9.22, और कहते हैं कि अरे, भगवान स्वयं भक्त की, लाइक, जो भी कमी है उसकी पूर्ति करते हैं। स्वयं स्वयं करने की क्या आवश्यकता है, उनके इतने सारे एजेंट्स हैं। किसी भी एजेंट के थ्रू भक्त का भक्त का पूर्ण, लाइक, समाचार ले सकते हैं, है ना। उनको स्वयं जाने की और इंटरफेयर करने की, मतलब हस्तक्षेप, रेसिप्रोकेट करने की क्या ही आवश्यकता है, इतने बड़े स्वामी हैं कृष्ण। तो वो क्या करते हैं, वो पेन लेते हैं और काट देते हैं उस श्लोक को। मतलब ये पाठ योगक्षेम वहां में, हम अहम मीन्स मैं स्वयं, भगवान कहते हैं मैं स्वयं करता हूँ। तो उनको ठीक नहीं लगता, काट देते हैं, फिर चले जाते हैं नहाने के लिए गंगा नदी के पास। जाते जाते अपनी पत्नी लक्ष्मी को कहते हैं कि तुम प्रसाद बनाना, मैं आता हूँ। अभी लक्ष्मी रसोई घर जाती है, कुछ भी नहीं था प्रसाद बनाने के लिए। तभी होता है नॉक नॉक। फिर दरवाजा खोलती है, देखती है दो बच्चे। फिर उन्होंने बहुत सारा ऐसे पोतिया भर भर के कुछ तो सामान लाया था, नीचे रखते हैं और बोलते हैं कि अम्मा ये लो, इसमें क्या है, इसमें सारा अनाज है, फल फूल है, घी आदि सब मसाले हैं, आप इसका प्रयोग करके प्रसाद बना। फिर वो जैसे सामान नीचे रख रहे होते हैं, उनके पीठ पर ना ऐसे चाबुक के निशान दिखाई पड़ते हैं। फिर वो लक्ष्मी जी कहती है उन्हें, अरे बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और ये किसने भेजा है, और तुम्हारे पीठ पे ऐसे लगा क्यों है, मार किसने मारा आपको। तो वो कहते हैं, आपके स्वामी ने हमको मारा है। हमने जब कहा ये हमारे लिए बहुत हैवी है,
उन्होंने सुना नहीं, उल्टा हमें चाबुक से मारकर हमें भेज दिया, जाओ ऐसे पहुंचा के आओ। ऐसा कह के वो भाग जाते हैं दोनों बच्चे। यहाँ पर लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है, मेरे स्वामी तो ऐसा कभी नहीं करते, उनकी ऐसी हिम्मत, उन्होंने ऐसा कार्य किया। फिर उठ जाती है। तभी थोड़ी देर में स्नान करके अर्जुन आचार्य जी लौट जाते हैं। आते हैं घर पे, देखते हैं कि अरे बहुत सारा सामान है और साथ ही में लक्ष्मी वहां पे बहुत गुस्से में खड़ी है। वे पूछते हैं कि क्या हुआ लक्ष्मी। वो जवाब नहीं देती है, ऐसे घूरती है गुस्से से। फिर वो पुनः पूछते हैं, अरे हुआ क्या, बताओ। तो वो बोली, मुझे आपसे ये आशा ना थी आप ऐसा करोगे। फिर वो पुनः पूछते, क्या क्या हुआ, मैंने क्या किया। तो वो कहते कि आपने दो बच्चों को ऐसे मारा, इतना मारा, वो कितने कोमल से बच्चे हैं। फिर बोले, क्या मैंने मारा, मैंने, कौन बच्चे, कहाँ थे, कैसे दिखते थे। तो लक्ष्मी कहती थी, एक मोटा था, एक पतला था, एक ने नीले रंग की धोती पहने थी, एक ने पीले रंग की धोती पहनी थी। तो वो थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं और समझते हैं। ओ, फिर अपनी भगवत गीता के पास जाते हैं और देखते कि वो जो कांटा था वो पुनः आ गया है। और वो जो ऐसे लाइन मारे थे वो स्वयं भगवान ने अपने ऊपर लिया है। तो वो जो दो बच्चे थे वो कौन थे, कृष्णा और बलराम थे। कृष्णा येलो, पीली कलर की धोती पहनते हैं, एंड बलराम नीली कलर की धोती पहनते हैं। कृष्णा मीडियम साइज बलराम जी थोड़े हट्टे कट्टे, है ना। तो वो समझते कि लक्ष्मी देखो ये मैंने क्या अनर्थ किया, मैंने भगवान की वाणी पे संदेह किया, डाउट किया, लेकिन भगवान ने मुझे तुरंत प्रूव करके बताया कि मैं स्वयं आता हूँ। वैसे भगवान स्वयं आए और उन्होंने अपने शब्दों को प्रूफ किया। तो ये जो श्लोक है हमें बहुत प्रेरणा देता है, बहुत भक्ति देता है। तो इसलिए हमें इसे हृदय पे लिखना चाहिए कि हमारे पास जो है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसकी पूर्ति भी भगवान करते हैं। ज्योति जी ने लिखा है, गॉड विल गिव अस व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, ऑफ कोर्स। इसलिए कई बार क्या होता है, हम कुछ चाहते हैं लेकिन होता नहीं, क्योंकि उन्होंने वो देखा रहता है जो हम नहीं देख पाते, कि हमारे लिए वो नुकसानदायक है करके। लेकिन जो भी जरूरत है हमें, और ये किसके लिए ऐसा करते हैं, अनन्या चिंतयन्तु माम, दिस इज इम्पोर्टेंट, हाँ। वे कहते हैं, जो सदैव अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं उनके लिए। फिर आगे बताते हैं, यान्ति देवव्रता। तो क्या मतलब एक प्रश्न आ सकता है, तो भगवान उनके लिए ऐसा करते हैं, व्हाट अबाउट अस, जो हम भक्ति में नहीं लगे, हम अभी भी भक्ति मार्ग पर है, तो उनके लिए भी आगे श्लोक आएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे, यान्ति देवव्रता देवान पितृत्या, पितृ न्यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मधु चिनोपि माम। वे कहते हैं, देखो, जो व्यक्ति जिसकी पूजा करते हैं उसे प्राप्त करता है। अगर कोई पितरों को ज्यादा पूजता है तो वह पितरों के पास चला जाता है। जो देवी देवताओं को पूजता है वो देवी देवताओं के धाम चला जाता है। लेकिन जो भूत योनि पिशाच आदि की पूजा करते हैं, उन्हें मानते वो भूत योनि में चले जाते, भूत लोक में चले जाते हैं। लेकिन क्या डिसएडवांटेज है सभी का, ये टेम्पररी है। हम्म? अभी हम देखेंगे श्लोक 26 से 34 में कृष्ण भक्ति की महिमा। हम्म? अभी ठीक है, पता चला कृष्ण भक्ति बहुत परम चीज है ना, अल्टीमेट है। लेकिन उसे करना बहुत डिफिकल्ट है, क्या करे। तो भगवान बोलते हैं ये डिफिकल्ट नहीं है। कहते, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो परह्योतमश्नामि प्रयतात्मनः। वे कहते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक, प्रेम या भक्ति पूर्वक केवल एक फूल, एक पत्ता, एक फल, थोड़ा सा जल मुझे देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भक्ति करने के लिए हमें किलो किलो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं देना है। भगवान ये सब नहीं मांग रहे, भगवान कहते केवल प्रेम से,
इस श्लोक में 2 बार भक्ति का प्रयोग करके वे स्ट्रेस करते हैं कि भक्ति के साथ मुझे दो, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे कि हम देखेंगे, एक बार महाराज जी, राधानाथ स्वामी महाराज जी जब छोटे थे, रिचर्ड उनका नाम था, तो एक बार उनकी मम्मी का बर्थडे था। तो क्या करते हैं, आंगन में, मतलब कोर्टयार्ड में ही उनकी माता ने गुलाब के पौधे लगाए थे। तो एक गुलाब का पुष्प खिला था, तो मतलब माता ने लगाया हुआ गार्डन, एक गुलाब का पौधा और गुलाब का फूल, वो काट के निकाल के माता को देते हैं, कि बोलते हैं हैप्पी बर्थडे मम्मा, है ना, प्रेम से। तो माता बहुत खुश हो जाती है, उसे स्वीकार करती है और कहती है कि रिची, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुमने मुझे ये एक सिंपल सा गुलाब का फूल दिया है, लेकिन व्हाट काउंट्स, आप जिस भावना से देते हो, जिस इमोशन से देते हो, दैट काउंट्स। थिंग्स नेवर काउंट, इमोशन विथ विच द थिंग इज गिवन, इट काउंट्स। तो वैसा ही सेम कंसेप्ट भगवान कहते हैं, यदि प्रेम पूर्वक आप मुझे एक पुष्प, एक फल भी देते हो, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। फिर कहते हैं, यदि ऐसी अनन्य भाव से भक्ति संभव नहीं है, तो यत् करोषि यदश्नासि यच्च होषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो आप जो भी कार्य करते हो, मुझे अर्पण करो, है ना। भक्ति भाव से सब कुछ हम उन्हें नहीं दे सकते, तो क्या करें, हम जो भी हम कार्य करते हैं उन्हें अर्पण करें। यानी कि यदि कोई बहुत सारे व्यंजन पकाता है घर पे, तो भगवान को भोग लगा कर पाए। हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम गृहस्थी में भगवान कृष्ण को सेंटर में रखें। हमें यहाँ वहाँ घूमना, यहाँ वहाँ यात्राएं करना पसंद है, हम यात्राओं में भगवान के धामों में यात्रा करें, है ना। या फिर जहां भी यात्रा करें, वहां पर हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो, वो हम देखें। फिर वो कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वे कहते हैं, मैं किसी से भी घृणा या किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबके प्रति सेम हूँ। हम्म? लेकिन जो प्रेम से, भक्ति से मुझे अप्रोच करता है, उसे, उसके प्रति मैं ज्यादा रुझान रखता हूँ। दिस इज नॉट पार्शलिटी, नहीं है कि मतलब कोई बोल सकता है अरे भक्तों का भगवान बहुत देखभाल रखते हैं, लेकिन जो उनके भक्त नहीं हैं, है ना, जो ऐसे दूसरे कैटेगरी में आते हैं, है ना, अपोजिट कैटेगरी में आते हैं, उसका कोई देखभाल नहीं करते, ऐसा नहीं। जैसे कि एक माता अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं, उसने चॉकलेट दे दिया, हाँ, एक एक 2 ही चॉकलेट है। एक बच्चे ने पूरा चॉकलेट खा लिया, लेकिन एक बच्चे ने वो चॉकलेट माता के साथ शेयर किया, तो माता को ऑब्वियसली उस बच्चे के प्रति ना ज्यादा प्रेम उमड़ता है ना, कि इसने मेरे बारे में भी सोचा। बल्कि मुझे चॉकलेट तो नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे बारे में भी सोचा। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं, मैं सबके लिए इक्वल हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसके प्रति मेरा स्पेशल अफेक्शन और अटेंशन रहता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हीरे की अंगूठी रहती है ना, हीरा अपने आप में कीमती है, सोना भी कीमती है, लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं तो बहुत कीमती हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव क्या है, हीरे के समान है। जीव जब भगवान जो सोना रूपी है उससे अटैच हो जाता है, वो अधिक मूल्यवान बन जाता है। फिर हाँ, दिस इज द नेक्स्ट वर्स जो हमें अपने हृदय पे लिखनी है। ये श्लोक हृदय पे लिखना है। ये क्या है, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक सितो हि स। वे कहते हैं, भले ही अभी एक पर्क, भक्ति में, भक्ति मार्ग में आने का, भक्ति शुरू करने का, भगवान कहते हैं भले ही कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, मतलब पाप से बड़ा पाप कर्म करता है, लेकिन यदि वो भक्ति में लगा हुआ है, तो उसे साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि वह मेरी भक्ति में दृढ़ता से अ, संकल्प धरे है, निश्चित है, डिटरमाइंड है। हम्म। तो
तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं कि जो भी भक्त, हम जैसे भक्त जो बिगिनिंग स्टेज में है, हमसे गलतियां होती है, हमारा फॉल डाउन हो सकता है बारंबार बीच बीच में, लेकिन यदि हम पुनः पुनः सॉरी उस फॉल डाउन से अगर उठकर वापस भक्ति शुरू करते, तो भगवान कहते हैं कि भले ही उससे पाप कर्मों हुए गलती से, अज्ञान से, हम्म लेकिन वह अभी समझता है कि ये जो था मैंने गलत किया, अभी मुझे पुनः भक्ति में लगना चाहिए। तो भगवान उसे साधु कहते हैं। भगवान एनकरेज कर रहे हैं उस व्यक्ति को। ऐसे नहीं कि हाँ तेरे से गलती हो गई है ना, कि कई जगह पे, अलग अलग जगह पे ऐसे भगवान से डरना सिखाया जाता है, लेकिन हमें हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है? हमें डरना नहीं है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान हमारी गलतियों को भी माफ कर देते हैं, उल्टा साधु कह के बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने दृढ़ निश्चय में लगा हुआ है। हम्म जैसे कि एक बालक, नन्हा सा बालक साइकिल चलाना जब सीखता है, तब क्या होता है? वह गिरता है बारंबार। ऐसा नहीं कि एट वन स्ट्रेच वो ऐसे आगे चला के लेके जाता है, वो गिरता है। तो उसी प्रकार भक्ति में हम लगते हैं, हम भी गिरते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भक्ति करना छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि वो अगर पुनः फिर से उठ गया ना, वो मेरे लिए साधु इंसान है, उसे साधु मानना चाहिए अर्जुन। फिर आगे एक और श्लोक जो हमें हृदय पे लिखना है। हम्म क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि एवरी सेंट हैज हिज पास्ट, एवरी सिनर हैज हिज फ्यूचर। फिर ये श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। वे कहते हैं कि वह शीघ्र शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। कौन? जो बिगिनिंग स्टेज पे जो भक्त रहता है, जिससे गलतियां हो रही है, अगर वो दृढ़ संकल्प में है, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा और स्थायी शांति प्राप्त करता है। एक सेकंड, हाँ। हम्म वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, सॉरी, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बोल्डली इसे डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान पीछे खड़े हैं उस भक्त के। और वो अर्जुन को करने क्यों बोल रहे हैं ये घोषणा? क्योंकि लोग, ऐसा हो सकता है लोग बोले कि अरे कृष्ण अपनी बातों से मुकर जाते हैं, कृष्ण अपना वचन तोड़ देते हैं। जैसे कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि भीष्म अर्जुन के ऊपर बहुत बाण चला रहे हैं एंड ही इज बीइंग अनस्टॉपेबल, भीष्म को रोकना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, तो वो क्या करते हैं? एक रथ का गिरा हुआ पहिया होता है, उसे लेकर, है ना, व्हील ऑफ द चैरियट लेकर भीष्म की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़ते। तब अर्जुन, बहुत सुंदर फोटो है वो, अर्जुन है ना, क्या करते हैं? उनका पैर पकड़ते हैं कि कृष्णा, नहीं, आपकी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, मैं अभी अच्छे से बाण चलाऊंगा, क्योंकि गुरु है। उनको थोड़ा सा ये हो रहा था कि कैसे मैं चलाऊं। तो लेकिन क्या होता है, अर्जुन के लिए कृष्ण अपना प्रण तोड़ने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, कि तुम घोषणा करो, क्योंकि जब मेरा भक्त कुछ घोषणा करता है, कोई वचन बोलता है, तो उसे मैं पूरा अवश्य करता हूँ। तो इसलिए निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो भगवान का अपने प्रति ऐसा भाव है, तो हमारा उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? तो इसके लिए चैतन्य शिक्षाष्टकम में ये अंतिम श्लोक है, उसका भाव हमें ग्रहण करना चाहिए। इसमें ऐसे लिखा है, आश्लिष्य व पादरतां पिनष्टु माम यदर्शम नाम हर्मताम करुत्वा यथा तथा वा विदधातु लंपटम मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण, वो स्वयं कृष्ण है लेकिन भक्त के भाव में है, इसलिए वो क्या कहते हैं, कृष्ण भले ही कुछ भी करे मेरे साथ, चाहे वो प्रेम से मुझे स्वीकारे या फिर मुझे दूर भगाए,
लेकिन जन्म जन्म तर तक हमेशा इन एवरी बर्थ वो मेरे प्राणनाथ रहेंगे, मेरे आराध्य दैवत रहेंगे। हम्म। तो ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। फिर वे भक्ति की महिमा कहते हुए कहते, माम ही पार्थ व्यपिश व्यपाश्रित्य ये भी स्यु पाप योनिया, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। वे कहते हैं जो मेरे शरण ग्रहण करता है, भले ही वह निम्न जन्म का हो, है ना, भले ही वह किसी भी योनि का हो, शूद्र हो, है ना, श्रमिक क्लास का हो, या फिर वैश्य व्यापारी हो, या फिर महिलाएं हो, वह सभी सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी किसी भी श्रेणी में हो, वो मुझे प्राप्त करता है। कब? जब हम उनकी, भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, तभी। फिर अभी ये हमारा एक सेकंड था। वे कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्वस्य युक्तत्वे त्वमात्माना मत्परायण। नाउ जो सीक्रेट की बात हम कर रहे थे, नाउ दिस इज द सीक्रेट। ये है सीक्रेट सबसे बड़ा, कि हमें पता चला ये भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भगवान को पाया कैसे जा सकता है? हमने जाना कि भक्ति करके पाया जा सकता है, लेकिन भक्ति भी कैसे? अनन्य भक्ति। वो अनन्य भक्ति कैसे होती है? दिस इज द सीक्रेट। भगवान हम सबको बता रहे हैं कि तुम कैसे मेरे पास आ सकते हो। ये लास्ट श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन मैंने लिखा है। भगवान कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान सीक्रेट बता रहे कि तुम कैसे मेरे पास आ सकते हो। एंड ये जो श्लोक है, वो भगवत गीता का एग्जैक्ट, एक मिनट, हाँ, एक सेकंड, मेरे पापा का फोन, क्लास में। हाँ, तो ये भगवत गीता का एग्जैक्ट मिडल श्लोक है। पूरी 700 श्लोक वाली भगवत गीता है, उसमें ना ये जो भक्त सॉरी ये 9वां अध्याय है, वो मिडल चैप्टर है। और 9वें अध्याय में भी ये जो श्लोक है, दैट इज द एग्जैक्ट मिडल। तो भक्ति योग भगवत गीता के सार, है ना, भगवत गीता का सार। भगवत गीता को क्या बोला है? उपनिषदों का सार। और भगवत गीता का सार मिडल वाले 7 to 12 चैप्टर्स है। तो ये क्या हुआ? भक्ति योग भगवत गीता का सार का सार, है ना। गीता तो सार है, तो सार का सार हो गया। नाउ अध्याय 9 से 10 में क्या हो गया? ये सार का सार हो गया। मतलब 9 से 10 और भी मिडल सेक्शन है। नाउ ये 9.34 क्या है? एग्जैक्ट मिडल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम तिजोरी का उदाहरण लेते हैं ना, तिजोरी बॉक्स का जो खजाना है अंदर वाला, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब हम सैंडविच खाते हैं या वड़ा पाव खाते हैं, वड़ा पाव, वड़ा अंदर रहता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये भक्ति योग जो सेक्शन है 7 से 12 लेकर इसमें 9वां में ये जो श्लोक है, दैट इज विशेष सर, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट। ये सबसे गुह्य नॉलेज है भगवत गीता का। क्या? ये वाला मनमना भव मद भक्तो, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 9.34। अगर भगवत गीता में किसी विशेष श्लोक का हमें बहुत फोकस करना है, दैट इज 9.34। आगे भी आएंगे जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास है, बट दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट। हमें लग सकता है कि अरे मतलब एक सामान्य चीज ही बोली गई है, जैसे पूजा करना है ना, नमस्कार करना है, उनके बारे में सोचना है, उनका भक्त बनना है। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी वापस यही बोल रहे हो और इसको टॉप सीक्रेट बोल रहे हो। यस, दिस इज द वे कि हम भगवान को प्राप्त होंगे। एंड किसी ने कहा है, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, कि अगर ट्रूथ
सिंपल नहीं है ना, तो वो ट्रुथ नहीं है। क्योंकि जो ट्रुथ है वो सिंपल ही होता है, और सिंपल होने के कारण लोग उसे लाइटली लेते हैं, चीपली लेते हैं। उनको लगता है कि अरे ये क्या है, ए, ऐसी बात थोड़ी, अरे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनो तो मानेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑन हायर रेल, इन टर्म्स ऑफ शाश्वत जो जीवन रहता है हमारा, जो ट्रूथ है काफी सिंपल है। येट इसे क्या बोलते हैं, सिंपल फॉर सिंपल, डिफिकल्ट फॉर डिफिकल्ट। हाँ, तो इसलिए जब हम सिंपल सरल होंगे, तब ये सिंपल और सरल जो सत्य है उसे हम समझकर उसके अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू ऑल वेरी मच। आज के इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आपके कोई प्रश्न है आप मुझे चैट बॉक्स पर डाल सकते हैं। मैं थोड़ा 1 मिनट रुकूंगी। ठीक है, या फिर आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जैसे प्रश्नोत्तरी के लिए रुकना है वो रुक सकते हैं, बाकी अपने अपने जो भी काम है रिज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा ज्योति जी। थैंक यू नेहा जी। डॉक्टर नेहा एंड डॉक्टर ज्योति दोनों डॉक्टर हैं। थैंक यू प्रीति जी। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। आई वॉज डाउटफुल कि मतलब हमने इतने अध्याय लिए, आज मंडे का दिन है, आएंगे ना लोग, आए हैं लोग। अर्निका को क्वेश्चन है, ओके भाग्यश्री, अनम्यूट करके, ओके व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, नो इशू, चलेगा। अर्निका, शी इज अ स्मॉल बेबी। हाँ शाय, शर्मा रही है वो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हम कल मिलेंगे 10वें अध्याय के साथ। उसमें चतुर्श्लोकी भगवद गीता आती है, लाइक चार ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक जिसमें पूरा भगवद गीता का रहस्य है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।